गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम अनबैलेंस तब होती है जब डिमांड सप्लाई के इक्वल ना आ रही हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अनबैलेंस को बैलेंस में चेंज करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे एक एग्जांपल लेकर। तो देखिएगा, अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी एन अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ द सम ऑफ ऑल दी अवेलेबल अमाउंट, जो भी अमाउंट अवेलेबल है या फिर क्वांटिटी कह लो, इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दी रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो इसके इक्वल ना आ रही हो। दैट इज समीशन आई बराबर 1 to 2n ए आई, ये हमारी सप्लाई हो गई, नॉट इक्वल टू द समीशन जे बराबर 1 to 2n बी जे, ये हमारी हो गई डिमांड। तो देखिएगा, एन अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखिएगा कैसे बैलेंस होगी, वाई इंट्रोड्यूसिंग अ फिक्टिशियस सोर्स और डेस्टिनेशन विच विल प्रोवाइड द सरप्लस सप्लाई और डिमांड, जो उसको डिमांड और सप्लाई प्रोवाइड करेगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोजिंग एन यूनिट फ्रॉम द फिक्टिशियस सोर्स इज टेकन टू बी 0, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो हम कॉस्ट लेंगे वो उसकी 0 ले लेंगे ट्रांसपोजिंग की, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने की उस प्रोडक्ट को 0 हो जाएगी। आफ्टर कन्वर्टिंग द अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इट इज सॉल्व्ड बाय द अर्लियर मेथड, यानी कि इसके बाद में हम कन्वर्ट करने के बाद सेम मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं एक प्रॉब्लम लेके यानी कि एक क्वेश्चन लेके आगे बढ़ती हूँ, उसमें आप लोगों को बताऊंगी। एग्जाम्पल फर्स्ट आया, determine the optimal transportation plan from the following table. Given the plan to market shipping cost and quantities at each market and available at each plant. कितनी अवेलेबल है और कितनी हमारी शिफ्ट हो रही है। तो देखिएगा, ये हमें प्लांट दे रखे हैं F1, F2, F3 एंड ये हमारी जो है मार्केट की जो शिपिंग है वो भी W1, W2, W3, W4 एंड ये अवेलेबल हो गए हमारे पास, ये रिक्वायरमेंट हो गई। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये उसमें चेक करना होता है क्वेश्चन में कि हमारी जो सप्लाई हो रही है वो डिमांड के बराबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं इसको काउंट करती हूँ, ये हो जाएगा 30, 25, 35, 40, यानी कि ये आ रहा है 130। एंड अगर मैं इसको काउंट करती हूँ तो मैं देख रही हूँ ये आ रहा है 160, यानी कि स्टूडेंट्स हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अनबैलेंस्ड आ रही है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप इस चीज को चेक कर लेंगे कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, हमें क्वेश्चन करने से पहले खुद ही चेक करना होता है क्वेश्चन को। तो देखिएगा हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। हेयर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो देखिएगा, ये है 30, 25 प्लस 35 प्लस 40, जो कि मैंने सम किया आ रहा है 130 के बराबर। एंड द टोटल अवेलेबल एट प्लांट्स, कितना अवेलेबल है प्रोडक्ट, वो ये हमारा आ गया 50, 40, 70, जो कि टोटल 160 के बराबर हो रहा है। सिंस द टोटल अवेलेबिलिटी एट 3 प्लांट्स इज 30, यानी कि 30 मोर देन द टोटल रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा 30 ज्यादा अवेलेबल है, यानी कि अभी हमें रिक्वायरमेंट बढ़ानी है स्टूडेंट्स इसमें। इन 4 मार्केट्स W1, W2, W3, W4, ये जो 4 मार्केट्स दे रखे हैं, देयरफॉर दिस TP इज अनबैलेंस्ड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारी अनबैलेंस्ड हो गई, एंड सो वी कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम टू अ बैलेंस्ड वन by introducing a fictitious market W5। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे हमें जो प्लांट दे रखे हैं मार्केट के वो W1, W2, W3, W4 दे रखे हैं, जो कि कम आ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, W5 को ऐड करेंगे। देखिएगा 30 ज्यादा आ रहा है तो W5 को हम ऐड करेंगे विद रिक्वायरमेंट 30। तो देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को ऐड करके भी दिखाती हूँ। प्लांट हमें दे रखा है F1, F2, F3 और ये हमारी मार्केट प्लांट हो गए मार्केट के लिए W1, W2, W3, W4, W5, ये अवेलेबल हो गया रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो W5 आ रहा है इसको मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, आप लोग देख रहे होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था जो ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो हम 0 लेंगे इसकी। तो देखिएगा
ये सब मैंने 0 ले लिए स्टूडेंट्स। इसको डमी रो और डमी कॉलम भी बोलते हैं, यानी कि ये हमारा डमी कॉलम हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर हमें जरूरत होता है F4 की जरूरत होती तो वो हमारा डमी रो हो जाता। तो जो है हमने यहाँ डमी कॉलम ले लिया और 30 की हमें रिक्वायरमेंट थी, यानी कि अवेलेबल हमारे पास जो है वो ज़्यादा हो रहे थे, 30 ज़्यादा हो रहे थे, तो हमने क्या किया रिक्वायरमेंट बढ़ा ली 30 की। तो ये यहाँ पर 30 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप इनको काउंट करिएगा, दोनों 160 के बराबर होंगे, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये हमारी बैलेंस्ड है। अब बैलेंस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हम लगाएंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, क्योंकि अभी हमने पिछले वीडियो में वही पढ़ा है। आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाती हूँ अगेन। तो आप स्टूडेंट्स देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब कॉर्नर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं अगर एलोकेट करती हूँ तो देखिएगा रिक्वायरमेंट यहाँ 30 की है, अवेलेबल हमारे पास 50 है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर देते हैं। यहाँ पर ये हमने 30 ले लिया। अब स्टूडेंट्स मैं एक पेंसिल का यूज करके हल्का हल्का सा इसको कट कर देती हूँ। स्टूडेंट्स ऐसा मत कीजिएगा एग्जाम में आप लोग पेन से इसको कट कर दें और पूरा क्वेश्चन ही मतलब कटा कटा सा हो जाए। आप हल्का सा पेंसिल का यूज कीजिएगा और लास्ट में उसको इरेजर से हटा भी दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। अब जो अवेलेबल था यहाँ पे बचा हुआ माल वो हमारे पास सिर्फ 20 बचा है ओनली। अब हम आ जाएंगे 20 पर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा कितना 20 हमारा अवेलेबल है और 25 की हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो अवेलेबल था वो कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट हम अभी पूरी नहीं कर पाए स्टूडेंट्स। तो देखिएगा यहाँ पे हम F1 हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये 50 था, एक तरीके से आप ये देख सकते हैं अवेलेबल हमारे पास 50 था, जो कि हमने F1 से W1 डेस्टिनेशन पे 30 दे दिया एंड F1 से W2 डेस्टिनेशन पे हमने 20 दे दिया और इसको हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम आते हैं 16 पे। यहाँ से स्टूडेंट्स देखिएगा हमारी रिक्वायरमेंट 5 की है और अवेलेबल हमारे पास 40 है, तो हमने 5 ले लिया। ये बचा हमारे पास यहाँ पे 35 स्टूडेंट्स। अब आप देखिएगा यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 25 की वो हमने कंप्लीट कर दी है। तो ये हमारा हल्का सा काट देती हूँ मैं, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम 10 पर आते हैं। 10 पर देखिएगा 35 ही हमारी रिक्वायरमेंट आ रही है और 35 ही हमारे पास अवेलेबल है। तो यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से हम अपना हिसाब किताब कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये हमारा रो एंड कॉलम दोनों यहाँ पे फिनिश हो रहा है, आप अच्छे से देख रहे होंगे। अब ये हम आते हैं 9 पर स्टूडेंट्स। तो 9 पर देखिएगा ये 70 है, ये 40 है, तो यानी कि रिक्वायरमेंट कितने की आ रही है 40 की और अवेलेबल हमारे पास कितना है 70। तो जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पर बचा हमारा 30। तो देखिएगा ये रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की। हम इस कॉलम को हल्का हल्का सा हटा देते हैं। अब बचा स्टूडेंट 0। आप देख रहे होंगे लास्ट हमारी कॉस्ट बची है, जिसपे आप देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट और अवेलेबल दोनों सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आना भी चाहिए। अगर लास्ट में आप डिमांड और सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा लास्ट में आप लोग इसको इरेजर से हटा दीजिएगा। जो भी आपने लाइंस ड्रॉ की हैं ये केवल इसलिए की हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में वो हेल्प दे रही हैं स्टूडेंट्स। मैं इसमें बिना लाइंस ड्रॉ किए भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकती थी। अब आप देखिएगा मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देती हूँ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बराबर ये हमारी आ जाएगी स्टूडेंट्स 11 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 16 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 35 प्लस 9 इंटू 40 प्लस 0 इंटू 30। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर 1150। आप इसको काउंट कर लीजिएगा। ये हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज होकर आ रही है स्टूडेंट्स। थैंक यू।